महाराज जी का प्रश्न सुन लीजिए, जवाब आप दीजिए, बीच में मैं किसी को नहीं रोकने दूंगा। महाराज जी, मैं आपकी बाकी चीजों से, आप अस्थमा की दवा कीजिए, आयुर्वेद में होगा। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हैं, इसलिए आपको अधिकार नहीं है। जनरली डॉक्टर को आगे लेकर के आना चाहिए। डॉक्टर दवा बना करके दे रहे हैं, वो आप आगे दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। लेकिन सुनिए महाराज, जो ये आप लोग ना थोड़े से कुछ दवाओं के माध्यम से जो भगवान का सहारा लेते हैं ना, जो हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं ना, मेरा उस पर प्रश्न चिन्ह है कि भाई हमारे देवी देवता इतने आसान नहीं हैं, इतने सरल नहीं हैं कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल कह देता है मेरे ऊपर देवी आती है। मतलब देवी आपकी नौकर बनी बैठी है, जो आपने एक बार आदेश दिया और देवी आ गई। मैं 2-3 प्रश्नों का मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। यज्ञ करना गलत है? नहीं, यज्ञ करना सही है, मंत्र का जप करना सही है, भगवान की आराधना करना सही है, वेदों का अध्ययन सही है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। मैं तो वही तो कह रहा हूं, लेकिन आपकी मैं बता रहा हूं, यहाँ पे तो वही सब तो यहाँ पे होता है, वही सब तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे मंत्र जाप होता है, हवन होता है, दादा मैं सुनो, मैं आप उसके मुखिया हैं, आप देवी के उपासक हैं। मैं दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को सुनाने के लिए कह रहा हूं, आपको नहीं आता, ये मैं गारंटी ऑन कैमरा कह रहा हूं। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की बात कर रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। अगर आप सुना देंगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। नहीं आता। सुन लीजिए, मेरी एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कमाल की बात कर रहे हो यार। नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है। तो दुर्गा सुन लीजिए, दुर्गा सप्तशती के कवच में भूत प्रेत का उल्लेख कौन से कवच की बात, मैंने तो पहले अध्याय की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, उसका जो भूत प्रेत की बात की, मैं तो पहले अध्याय की बात कर रहा हूं भाई। मैंने तो ऑन कैमरा कहा है। मुझे शब्द बोलने पर पता होता है ना। भूत प्रेत मुझे भूत प्रेत पिशाच का उल्लेख मुझे बताइए। नहीं, अभी आप ही जवाब देंगे उसके अध्ययन। आप मुझे बताइए, आपको दुर्गा सप्तशती आता ही नहीं है, जब आपको पहला अध्याय पढ़ना ही नहीं आता है, तो आपने सिर्फ सुन लिया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो आपको दवा बनाकर देते हैं, आप उस दवा को लोगों को देते हैं, लोग उससे ठीक होते हैं, आप अपनी दुकान चमका रहे हैं। प्रेत का उल्लेख आप बताइए। ठीक है, हम हो गया महाराज जी। आचार्य जी और महाराज जी, आचार्य जी और महाराज जी, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं जीके टेस्ट नहीं करने बैठा हूं किसी का। नहीं आचार्य जी, मैं अभी प्लीज, अभी मुझे क्योंकि पर्चे पे नहीं, ठीक, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन मैं आपका ज्ञान टेस्ट करने की थोड़ी ना यहाँ पे ये बैठा रहा हूँ और या फिर आपसे आपका ज्ञान यहाँ पर पब्लिक के सामने टेस्ट करके बताऊंगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक बात जो बड़ा स्पष्ट अभी तक मुझे समझ में आया है, मैं ये आखिरी के 2 मिनट मेरे पास है, और महाराज मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। पर्चा निकाल सकते निकालिए, क्योंकि यहां जो बैठे हुए पैनल पे लोग हैं, इन लोगों ने आपको लगभग पाखंडी साबित करने की जितनी कोशिश थी वो कर ली और पाखंडी साबित कर रहे हैं, और अभी भी ये कह रहे हैं। अगर आपको कंफर्टेबल जोन चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं रैंडमली, मैं आपको कह रहा हूं ना, 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे, 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे, मैं रैंडमली किसी को बुलाता हूं, उसका पर्चा निकाल दीजिए। न्यूज रूम में किसी को बुलाता हूं जो शायद इनमें से किसी को ये लोग भी नहीं जानते हो, आप भी नहीं जानते हो, और उनके बारे में भी नहीं जानता हूं। मैं न्यूज रूम से 100 लोग से ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं किसी एक को बुलाता हूं, उसका पर्चा निकाल दीजिए। और अभी भी मैं आपके पास ये मंच इसलिए रख के बैठा हुआ हूं कि एक मौका देते हैं, उसके बाद बुला लीजिए। ठीक है, मैं न्यूज रूम से किसी को बुलाना चाहूंगा। बुला लीजिए, जो मुझे लिखना होगा, हाँ, मैं जो मेरे में आएगा वही होगा। हाँ, ले आइए, बुला लीजिए। ये यही खड़े हो जाओ। ये एक शख्स आ चुका है, मैं इसका नाम आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। नाम बताइए, वही बताएंगे नाम। हाँ, वही बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं। अंकित कुमार सिंह। हो चुकी है जी, अभी वही मैं पर्चा लिख चुका हूँ। ठीक है महाराज जी, बोलिए आप कुछ। मैं इससे पहले कुछ पूछना है, आप क्या जानना चाहते हैं? बोलो अंकित। मैं तो बस अपने बारे में जानना चाहता हूँ। क्या लिखा है? अंकित जी, आपके घर में आर्थिक परेशानी बनी रहती है, विवाह के शुभ कार्यों पर रोक लगी हुई है, आर्थिक प्रगति चाहते हैं, कुल देवी देवता आपके घर पे पूजे नहीं जा रहे हैं, आपकी कुल देवी विंध्यवासिनी माता है, 2026 तक आपकी स्थिति में सुधार होगा। कुल देवता का नाम गलत है। कुल देवता का नाम, कुल देवता के नाम को आपने गलत बताया है, ये अंकित का कहना है। और क्या शादी, कुल देवता नहीं, कुल देवी कहा मैंने। कुल देवी कहा। कुल देवी गलत है उसमें। कुल देवी गलत कहा है। कुल देवी मेरी कालसेन भैरव। और कौन है? कालसेन है। हाँ, कालसेन।
कालसेन भैरव। वो आपको नहीं पता है, फिर आपको पता ही नहीं। तो महाराज सब कुछ आपको पता है। रुकमंती है, रूपमंती है, रूपमंती है हमारी कुल देवी, रूपमंती है। देवता नहीं कह रहा हूँ, कुल देवी कह रहा हूँ। कुल देवता नहीं कह रहा, कुल देवी कह रहा हूँ। कुल देवी रूपमंती है, रूपमंती है, कुल देवी रूपमंती है। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहा, गलत बोल रहे हैं। मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, मेरी शादी हो महाराज चुकी जी है। तो आप जो लिखे वही सही, बाकी सारे फर्जी है। अच्छा, पूरी बात तो पूरी जाके घर में वेरीफाई कर लेना। शादी घर पे जाके वेरीफाई कर अच्छा, लेना। महाराज जी शादी वाली क्या बात नहीं नहीं सर, मेरी शादी हो चुकी है और अभी और जो अभी मेरे को कुलदेवी का नाम मेरे को आज से नहीं, मेरे को पहले से, और गोत्र मेरा मेरे को पहले ही बता दिया गया था, मेरा वत्स गोत्र था। और अभी अभी मेरी 11 मार्च को शादी हुई है। आर्थिक परेशानी आपने लिखा है वो है। आपको कुल देवी के बारे में अपने पूर्वजों मेरे को से पता है, आपको पता ही नहीं। मेरे को पता है रूपमंती और भैरवनाथ को आर्थिक परेशानी है, लेकिन हाँ। विवाह के शुभ कार्यों में रोक घर पे कौन कौन है? अभी 11 मार्च को शादी हुई है, हाँ, उसकी बच्चे की मार्च महीने में अभी शादी मार्च हुई है। में शादी हुई है महाराज। रोक कहाँ लगी हुई है? रोक है, सिस्टर की शादी में रोक लगी हुई है थोड़ी सी। नहीं नहीं, मैं बच्चे की कहा ही नहीं। मैंने बच्चे का नहीं कहा, मैंने बच्चे का नहीं कहा, मैंने घर पे कहा। हाँ, घर पे है। विवाह के शुभ कार्यों पे रोक लगी। अच्छा, रविंदर ने भी एक पर्चा निकाल दिया। एक मिनट आता हूँ रविंदर, एक सेकंड। हाँ, और महाराज क्या है उसमें पर्ची में? और फिर देखो, पूछ लो, गलत नहीं है, सही तो बोल रहा हूँ मैं। घर में सिस्टर की पर्चा- शादी की रोक। मैंने ये कहा है घर पे शुभ विवाह के शुभ कार्यों पे रोक लगी है। देखिए, कंफर्म हो गया, गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। और आर्थिक परेशानी का भी सही है। हाँ, रविंदर आपने भी पर्ची निकाली। इनके विवाह के बारे में लेकिन कुलदेवी वाला गलत हो गया ना महाराज जी। कुलदेवी का नाम गलत है महाराज जी, कुलदेवी वाला गलत हो गया मार्च ना। में हुआ है, वैसे कैसे और हुआ? अब जो विवाह परेशानी कर रहे हैं, गलत नहीं हुआ क्या? हाँ, रविंदर ने भी पर्चा निकाला। बता रहा हूँ, रविंदर ने भी पर्चा इसके निकाला। बारे में मैं जवाब दे रहा हूँ। कुलदेवी का नाम सुन गलत लीजिए ना, है। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। मैं क्लियर कर रहा हूँ, कुल देवी के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। मैं कुल देवी के बारे में मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्या होता है कि हमारे कुल देवी कुछ और होते हैं, लेकिन बीच में कुछ पूर्वज क्या होते हैं, किसी के बताए अनुसार जो किसी और देवी देवता को हमारे राजस्थान से कुलदेवी सेम है। वीडियो को वही बता के चले जाते हैं। ये तर्क फिर मैं इसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ। और रही बात आर्थिक परेशानी ना, महाराज आज की तारीख में हर कोई आर्थिक परेशानी में है, हर कोई ईएमआई के बोझ में है। एक सेकंड, एक पर्ची सवाल है मेरा बस। एक सेकंड, एक पर्ची निकाली है रविंदर ने भी। रविंदर, अंकित की पर्ची निकाली है। अंकित के बारे में वही सब बात है। अभी देखिए, पूछिए आप अंकित से ये सारी बातें। मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखिए। बोलिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा है फाइनेंशियल ग्रोथ। नहीं, हाँ ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज, अंकित ने कहा हाँ। दूसरा है घर में कुछ बीमारी के इश्यू, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट ग्रोथ। आपने तो हमारा पर्चा लिखता हुआ देख लिया। जब आपने पर्ची पढ़नी शुरू की थी, उससे पहले ये मोबाइल अपने स्क्रीन पे रखे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने कहा ना, अगर चमत्कार के नाम पर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो हमारा काम है आपके सामने इस मंच पर उसको लाने का, ताकि आप तय कर सके क्या सही है क्या गलत है। और आज प्रेम जी महाराज के जो चमत्कार के दावे हैं या फिर उनको जो चुनौतियां मिली, उसको देखने के बाद अब आपको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हम आपके आस्था विश्वास किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन हमारा काम है कि हम कम से कम बरगलाने वाले उस बाजार में जहां हो सकता है कि आपको गुमराह किया जाए, धोखा दिया जाए, उससे आपको सतर्क ज़रूर करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सनातन का मान सम्मान, हर धर्म का मान सम्मान यूं ही बना रहे। आप अपना ख्याल रखिए।